हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 101 पे। अब तक हमने श्रवण किया था कि जो वास्तव में जो बद्धजीव का क्या कर्तव्य है, जब जीव क्या करेगा, अपने सभी कर्मों को परित्याग कर देगा। कैसे कर्म? जो सकाम कर्म है, सब कर्मों को निष्काम कर्म सकाम कर्म क्या करेगा, उनको त्याग करके, त्याग भी नहीं कह रहे, परित्याग करके भगवान कहते हैं अगर कोई मेरे प्रति संपूर्ण रूप से निवेदन हो जाता है और जिस प्रकार मेरी इच्छा होती है उसी प्रकार वो क्रिया करता है, तब क्या करते हैं भगवान, उसको मोक्ष को प्राप्त करता है। हमने कल मोक्ष शब्द का अर्थ भी जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोक्ष का तात्पर्य वो क्या है, विष्णु अनुचरत्वम ही वही मोक्ष है, उसको भगवान के अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह मेरे साथ कैसा हो जाता है, मेरे समान हो जाता है, और जो वास्तव में वो जो आनंद है उस आनंद का वो अधिकारी हो जाता है। तो कल हमने श्रवण किया था। अभी महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को साधन भक्ति के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, एवे साधन भक्ति लक्षण सुन सनातन, जहाँ है ते पाई कृष्ण प्रेम महाधन। किसको कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी पाद जी को कह रहे, हे सनातन, अब तुम उस साधन भक्ति के लक्षण को सुनो जिसके द्वारा श्री कृष्ण प्रेम रूपी महाधन की प्राप्ति होगी। तो भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है प्रेम। और उसी प्रेम में क्या होगा, जब कोई अपनी साधन को और साधन भक्ति को क्या करेगा, ठीक ठीक रूप से करेगा, तो उसको फल प्राप्त होगा। फल कैसा प्राप्त होगा? वो प्रेम। तो भक्ति भी हमने श्रवण किया था पहले 3 प्रकार की हैं। क्या थी? कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति और फिर शुद्धा भक्ति। कहते हैं भैया शुद्धा भक्ति भी फिर 2 प्रकार की थी, एक शुद्ध, एक शुद्धा, एक अशुद्धा। कह रहे हैं फिर अशुद्धा भक्ति भी 3 प्रकार की बता दी थी, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति और योग मिश्रा भक्ति। फिर शुद्धा भक्ति भी 3 प्रकार की थी, उसमें बताया था साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। अभी इसी विषय में हम आगे श्रवण करेंगे। कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विदा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। कह रहे कृति साध्या अर्थात क्या? कह रहे जो साधन करने, जिसका साधन किया जाता है। कैसे साधन करेंगे? इंद्रियों के द्वारा जो किया जाता है। कह रहे हैं भवेत साध्य भावा। साध्य भावा क्या? जिसके द्वारा साध्य वस्तु को प्राप्त किया जाता है। वो साध्य वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। अर्थात कह रहे हैं पहले तो जिसके द्वारा साधन किया जा सकता है। साधन किसके द्वारा करेंगे? इंद्रियों के द्वारा करेंगे। फिर प्राप्त क्या करेंगे? कह रहे साध्य भावा, अर्थात जो भगवत प्रेम है, जो फल है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। सा साधन विदा, तो कह रहे साधन अविदा, तो जो ऐसी है उसको ही क्या कहते हैं? साधन भक्ति कहा जाता है। 3 चीज बता दी। पहला हो गया जिसे इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा बता दिया जिसके द्वारा करने से क्या होगा, फल प्राप्ति होगी। वो फल क्या है? भगवत प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा कह रहे हैं सा साधन विदा, इसको ही
साधन भक्ति कहा जाता है। लेकिन आगे कह रहे नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। नित्य सिद्धस्य, नित्य सिद्धस्य मतलब जो नित्य अपने सिद्ध स्वरूप में विराजमान हैं, जो नित्य रूप में उपस्थित हैं। कह रहे भावस्य, जो भाव है, कैसा भाव, भगवत प्रेम, उस भगवत प्रेम की प्राकट्यम हृदय साध्यता, जिसका क्या हो गया, प्राकट्य हो गया, कहाँ हो गया, उसके हृदय में हो गया, और साध्यता, उसमें वो समर्थवान हो गया। तो इसको कह रहे हैं कि जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जाता है, कैसे करते हैं, उसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है, तो वो कैसी कहलाती है, साधन भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति हर जीव के हृदय में के भीतर क्या होगा, निरंतर स्थिर रहती है। इस सनातन भक्ति का उदय ही साधन भक्ति के द्वारा साध्य होने वाला फल है। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियों से संपन्न किया जाएगा और वो भक्ति क्या होगी, हर जीव के हृदय में स्थिर हो जाएगी, निरंतर हो जाएगी। किंतु इसी विषय में अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी कह रहे कृति साध्या, जो कार्य इंद्रियों से होता है, अभी हमें इंद्रियों को लगाना पड़ रहा है, बलपूर्वक लगाना होगा, जबरदस्ती लगा रहे हैं। तो कह रहे यो कार्य कैसा हो गया, यो कार्य हो गया अभी जबरदस्ती का। जिस प्रकार अभी बोले जगत में कोई बलपूर्वक कार्य करता है क्या, या जबरदस्ती कार्य करता है, वो कार्य सब स्वाभाविक होते हैं। जगत में जो हम चेष्टा करते हैं, माता के पुत्र के प्रति, पुत्र का किसी और के प्रति, अपने दोस्तों किसी के भी प्रति, वो सब क्या होंगी, वो सब स्वाभाविक होंगी। उसके लिए क्या होगा, चेष्टा नहीं करनी पड़ती। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, क्या होगी, साधन भक्ति। लेकिन ये कैसी होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। जब ये स्वाभाविक हो जाएगी तब क्या होगा, वो भगवत प्रेम रूपी जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसी विषय में हम श्रवण करते हैं, जैसे कि अभी कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई नौकरी करता है किसी प्रकार की, तो वहाँ पे जो वो कार्य करेगा, वो कार्य कैसा करेगा, वो कार्य अपनी इंद्रियों से करेगा। मतलब ठीक है, उसको एक टाइमिंग पता है, इस टाइमिंग से इस टाइम तक मुझे वर्क करना है, वो इंद्रियों से करेगा, वो मन से नहीं करेगा। कैसा होगा, वो इंद्रियों के द्वारा होगा, जबरदस्ती होगा, बलपूर्वक होगा। लेकिन अगर वही अपने घर पर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो कैसे करेगा, उसके लिए चेष्टा नहीं करनी होगी, वो स्वाभाविक करेगा। जैसे कोई स्त्री है, वो बाहर जाकर क्या करती है, अभी काम करती है घर घर में, तो वो क्या करेगी, वहाँ कार्य करेगी, आ जाएगी, लेकिन कैसे करेगी, इंद्रियों से। लेकिन जब वही घर पर करेगी तो वो किस प्रकार करेगी, पूरा मन देकर। उसमें उसको थकान महसूस नहीं होगी, क्लांत नहीं होगी। लेकिन जब वो बाहर करेगी तो उसमें उसको क्लांत होगी। तो इसमें क्या अंतर हो गया, इसमें यही अंतर है, जब कोई कार्य इंद्रियों से होता है तो क्लांत हो जाएंगे, और जब कोई कार्य मन से होगा उसमें वो क्लांत नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं साधन। साधन मतलब साधना, किसी को जो साध रहे हैं, बार बार करके उसको साध रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति गलत मार्ग में है, वो क्या कर रहा है, उसको बार बार पीट के उसे सीधे मार्ग में लाने की चेष्टा करना, उसको सिखाना। तो इसमें बैल और सांड का भी हम उदाहरण समझते हैं कि एक जैसे बैल के साथ क्या करते ना, एक जवान सांड को बांध देंगे और फिर जैसे हल जोतते हैं। अब वो जब हल क्या होगा, कहीं फंस जाएगा तो जो सांड है ना उसको फिर पीटेंगे, वो क्या करेगा, फिर जोड़ लगाएगा, फिर चलेगा। फिर वो हल कहीं फंसेगा, फिर उसको पीटेंगे, फिर जोड़। तो उसको बोलते हैं साधना, उसको साध रहे हैं। क्या साध रहे हैं, ये जो इधर उधर भागता है इसको इधर उधर ना भगाकर सीधे मार्ग में चलाना सिखा रहे हैं। तो अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, साधन भक्ति। तो साधन भक्ति कर रहे हैं तो कैसे करो, मन के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर मन के साथ करते हैं तो क्या होता है, अभी वो बोलेगा नहीं हम तो बड़े मन से ही नाम करते हैं, हम तो मन मन में कर लेते हैं। अगर मन इतना हमने हृदय को दे दिया फिर तो हमें क्लांत अवस्था महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी 2-4 दिन बड़े अच्छे से माला करते हैं, 5 दिन अच्छे से माला करते हैं, छठे दिन देखते हैं आज माला ही नहीं हुई।
आज हमने कथा ही श्रवण की, उसमें वो निरंतरता बनी नहीं रहती। इसलिए क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। साधते साधते इस मन को उस स्थिर अवस्था पे, स्वाभाविक अवस्था पर लाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, कृति साध्या भवेत साध्य भावा स साधन विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। अर्थात क्या कह रहे, साध्य मतलब साधनीय भाव भक्ति जब इंद्रियों के द्वारा साधित होती है तब उसे साधन भक्ति कहते हैं। भक्ति ही जीव का नित्य सिद्ध भाव है। नित्य सिद्ध भाव क्या कह रहे, भक्ति ही, अलग कोई नहीं कह रहे घर का धर्म, पुत्र का धर्म, परिवार का धर्म, संसार का धर्म, देश का धर्म, ये धर्म वो धर्म, कह रहे ये कोई नित्य भाव नहीं है। एकमात्र जो नित्य भाव है वो क्या है, भक्ति ही है। क्योंकि अलग अलग के लिए भगवान तो पहले ही कह रहे हैं कि एक बार करो, कृष्ण तोमार हृदय यदि भले एक बार माया बंद हाइते कृष्ण तार करे पार। कोई एक बार अकुल व्याकुल होकर अपने हृदय से बस इतना बोल दे, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, इतना बोल दे, कृष्ण भी क्या करते हैं, तत्काले आत्मसम, उसको उसी समय स्वीकार कर लेते हैं। एक बार जो कृष्ण की शरणागत हो जाएगा उसको क्या करेंगे, एकदम स्वीकार कर लेंगे, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन कैसे शरणागत होना होगा, 100 का 100%, 1% भी इधर उधर ना हो। तो भक्ति ही क्या है, जीव का नित्य सिद्ध भाव है। उसे हृदय में प्रकट अवस्था में लाने का नाम ही साधन योग्यता है। क्या करना होगा, जब वो भक्ति हृदय में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाएगी, उसे जो लाने का जो नाम है वही क्या है, साध्य, उसी वस्तु को प्राप्त करना, उस फल को प्राप्त करना। तो तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि चित्कन जीव में स्वाभाविक रूप में चित सूर्य रूप श्री कृष्ण का जो आनंद कण है, मायाबद्ध होकर वह इस समय प्राय लुप्त है। जैसे कि हम कह रहे हैं सूर्य का जो मुख्य कार्य क्या है, सबको प्रकाश देना। सूर्य उदय होगा तो अपने आप ही ताप का अनुभव होगा, गर्मी लगेगी। अभी कोई अग्नि के पास जाए और अग्नि का कार्य क्या है, जलाना। अब कोई अग्नि में हाथ दे रहा है, वो जल नहीं रही है, तो क्या वो अग्नि हुई, क्योंकि उसका धर्म ही नहीं है उसमें। पानी का कार्य क्या है, तरलता, यदि उसमें तरलता ही नहीं है तो उसका धर्म ही नहीं रहा। ऐसे ही जीव का धर्म है भक्ति। जीव का जो नित्य सिद्ध जो भाव है वो क्या है, भक्ति। यदि जीव के अंदर भक्ति नहीं है तो वो जीव क्या हो गया, वो जीव पशु समान है, वो मनुष्य भी क्या है, पशु समान है। इसलिए कह रहे हैं कि चित्त सूर्य रूप श्री कृष्ण, भगवान कैसे हैं, भगवान विभु हैं और हम सब क्या है, अणु हैं। बड़ा छोटा सा प्रमाण, जैसे सूर्य की जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें कोई एक छोटा सा पार्टिकल्स, तो भगवान को कह रहे हैं सूर्य रूप। और आनंद कण कौन है, श्री कृष्ण का जो आनंद कण है। हम कौन है, बड़े छोटे से जीव है, लेकिन अभी क्या हो गया, मायाबद्ध हो गया, माया ने हमको ग्रास कर लिया। माया ने हमें क्या किया, 2 आवरण प्रदान कर दिए, एक सूक्ष्म आवरण, एक स्थूल आवरण। अभी 2 हमारे ऊपर आवरण दे दिए। अब इन आवरण के क्या कारण क्या हुआ, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हम भूल गए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और क्या करने लगे, अये माया के स्वरूप में ही धनी हो गए, माया के स्वरूप से ही परिचित होने लगे, जिस कारण से क्या हुआ, हमारा मायाबद्ध होकर जो वास्तविक स्वरूप है वो लुप्त हो गया। तो वह नित्य सिद्ध भाव ही हृदय में प्रकट कराने के योग्य है। अभी क्या करना पड़ेगा, इस माया से अपना पीछा छुड़ाकर भगवान की ओर उन्मुख होकर भजन करते करते वास्तव में जो हमारा नित्य सिद्ध जो स्वरूप है उसी में हमें वापस प्रतिष्ठित होना होगा। इस बद्ध अवस्था में नित्य सिद्ध वस्तु ही साध्य हुई है। वही साध्य भाव रूपी भक्ति
जब बद्ध जीव की इंद्रियों के द्वारा साधित होती है। अभी क्या हो रहा है, वही साध्य भाव रूपी, क्या साध्य भाव भैया, वो कृष्ण भक्ति का जो फल है, वो जो प्रेम, भगवत प्रेम। अभी बद्ध जीव क्या करता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा उसकी साधना करता है, उसको साधता है। अभी क्या कर रहा है, अभी जबरदस्ती करता है, लेकिन साधते 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 क्या होगा, एक दिन वो स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। तब उसका ही नाम साधन भक्ति है, उसको ही साधन भक्ति कहते हैं। तो जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रियों संपन्न किया जाता है तो वह साधन भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति क्या होगी, हर जीव के हृदय में भक्ति वो निरंतर स्थिर रहेगी, और इस जो सनातन भक्ति है, इसका उदय ही साधन भक्ति के द्वारा साध्य होने वाला फल है। तो श्लोक कहाँ से है ये श्लोक बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से। कह रहे हैं सारे के सारे जीव जो भगवान के अंश हैं, कैसे अंश हैं, अणु हैं, सूक्ष्म हैं, इसलिए उनमें पहले से ही भक्ति तो विराजमान है, लेकिन कैसी अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सुप्त अवस्था में विद्यमान है। इसलिए जब कोई व्यक्ति जीव क्या करता है, कहीं श्रवण कीर्तन श्रवण करता है, तो वो क्या होगा, उसका भक्ति का वहाँ से आरंभ हो जाएगा, शुभ आरंभ शुरू हो जाता है। तो जब मनुष्य क्या है, अभी सुप्त अवस्था में सोता रहता है, तो उसे क्या करेंगे, सोए हुए व्यक्ति को तो आवाज करके कोई उठा सकता है, उठ जाओ, अनेक अनेक प्रकार से उसको कोई उठा सकता है। कुंभकर्ण भी सोया हुआ था, 6 महीने सोता था, लेकिन कुंभकर्ण को भी उठाया गया। लेकिन कोई व्यक्ति अभी सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है, तो उसको उठाया जा सकता है, उसको उठाया नहीं जा सकता। तो भक्ति कैसी है, अभी हमारी सुप्त अवस्था में है। अभी किसी ने श्रवण कीर्तन कथा को सुन लिया, तो क्या हो गया, भक्ति का शुभारंभ हो गया। इसलिए बद्ध जीव को क्या करना होगा, शुद्ध वैष्णव के मुख से हरे कृष्ण मंत्र सुनने का अवसर दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। और अभी तो क्या हो गया, सबको सुलभ हो गया। जो व्यक्ति इस तरह क्या करता है, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को सुनता है, उसी को सुनता रहता है, उसी में ध्वनित होता है, उसकी ये जो सुप्त अवस्था है, जो भक्ति अभी सुप्त अवस्था में है, वो अनुप्रमाण में वो क्या होगी, वो जागृत हो जाएगी। वो उसकी जो सुप्त चेतना है वो जागृत होएगी, और जब जागृत होगी तो पता लग जाएगा भैया क्या करने आए थे और कर क्या रहे हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, के आमी कोथाए छीले, है ना, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा काम क्या है, फिर मैं जाऊँगा कहाँ, कहाँ से आया हूँ। जब ये पता चलेगा, ये प्रश्न हमारे अंदर जो वास्तविक प्रश्न है, ये जब हमारे हृदय में आ जाएंगे, तब वो क्या होगा, अपने मार्ग पर अग्रसर होगा। तो धीरे 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 उसका मन क्या होगा, निर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार महाप्रभु ने कहा है ना शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम, उसका चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा। और मार्जन होते 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 क्या होगा, फिर उसका वो जो माया रूपी जो आवरण है वो हट जाएगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध होएगा, जो उसकी हृदय शुद्ध होएगा, तो उसकी सारी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी। और इस तरह वो जो सुप्त अवस्था है, वो सुप्त अवस्था से हटकर जागृत हो जाएगा। और इस प्रकार क्या करेगा, वो अपनी इंद्रियों का जो उपयोग करेगा, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करेगा। कैसे करेगा, भगवान की सेवा के लिए करेगा। और भगवान की सेवा करते 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 करके क्या होगा, वो जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। उसको तभी जागृत कर सकते हैं, कैसे, सेवा के द्वारा। इसलिए कह रहे हैं श्रवण कीर्तन आदि। तो आगे कह रहे हैं श्रवण आदि क्रिया तारे स्वरूप लक्षण
तटस्थ तटस्थ लक्षण उपजय प्रेम धन। कह रहे साधन भक्ति के दो लक्षण यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कह रहे एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। अभी स्वरूप लक्षण क्या था? कहते हैं कि स्वरूप लक्षण के लिए कि स्वरूप लक्षण क्या था? कह रहे स्वरूप लक्षण वो होता है जिससे वस्तु बनी होती है, जो वस्तु के साथ जुड़ा रहता है, जो वस्तु के साथ विराजमान रहता है और जो वस्तु से अभिन्न नहीं होता, जो वस्तु से अभिन्न है। तो ये क्या है? सब स्वरूप लक्षण है। और क्या होगा? एक सेकेंड, मैं कुछ कर तो बोल रही। हाँ, जो वस्तु से अभिन्न होता है। कह रहे उसके बिना क्या होगा? वस्तु का जो अस्तित्व है वो ही समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? स्वरूप लक्षण। इसलिए कह रहे श्रवण आदि क्रिया अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदनम, पाद सेवन, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदन, ये जो भक्ति है, ये भक्ति का क्या है? ये स्वरूप लक्षण है। मतलब भक्ति मतलब श्रवण भी होगा, कीर्तन भी होगा, वंदन भी होगा, अर्चन भी होगा, सब कुछ होगा। ये सब कुछ हो गया स्वरूप लक्षण। तो ये उसमें रहेंगे ही रहेंगे, ये उसमें नित्य विराजमान रहेंगे। किसमें? भक्ति में। यदि भक्ति से कोई श्रवण निकाल दे, कीर्तन निकाल दे, स्मरण निकाल दे, पाद सेवन निकाल दे, दास्यम निकाल दे, फिर वो भक्ति बचेगी? फिर वहाँ भक्ति नहीं होगी। तो कह रहे ये स्वरूप लक्षण क्या है? भक्ति के अंदर नित्य विराजमान है। और दूसरा बता रहे हैं तटस्थ लक्षणे उपजय प्रेम धन। और तटस्थ लक्षण क्या बताया था? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि भैया भक्ति कैसी हो? ज्ञान कर्मों से ढकी नहीं हो। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। कैसा ज्ञान? ये जो ब्रह्म ज्ञान, जो निर्विशेषवादियों का, जो मायावादी का जो ज्ञान है, इससे ढकी ना हो, हठ योग ना हो। इस प्रकार क्या करना होगा? कह रहे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का, हठ योग का, जो वर्णाश्रम धर्म है, इनका त्याग करना। कह रहे जब ये दोनों कार्य किए जाएंगे तब क्या होगा? वो जो प्रेम धन है वो उत्पन्न हो जाता है। तो एक हो गया अनुकूल, एक हो गया प्रतिकूल। अनुकूल वस्तु को ग्रहण करना और प्रतिकूल वस्तु को त्याग करना। तो कह रहे श्रवण आदि क्रिया तार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण उपजय प्रेम धन। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि से जो भक्ति है वो है क्या है? उसके स्वाभाविक लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या है? कह रहे हैं कि जो भगवान का जो धन है, जो भगवत भक्ति का जो धन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? कह रहे तटस्थ लक्षण बताया है ज्ञान कर्मादि न, मतलब भक्ति उससे ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। जब भक्ति ज्ञान कर्म से ढकी नहीं होगी तो वो जो प्रेम धन है वो प्राप्त हो जाएगा। नित्य सिद्धे कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। नित्य सिद्ध, जो नित्य रूप में उपस्थित है, सिद्ध है कृष्ण प्रेम, साध्य कबू नाय। कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो जीवों के हृदय में क्या होता है? नित्य स्थापित रहता है। और ये ऐसी वस्तु नहीं है, कैसा? कि जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। कैसे प्राप्त करेंगे? श्रवण आदि, जो ये नवदा भक्ति के जो लक्षण बताए, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, कह रहे इनके द्वारा ही और शुद्ध चित्ते, शुद्ध हृदय से उसको प्राप्त किया जा सकता है। वो स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। एता साधन भक्ति दुईता प्रकार, एक वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति आर। कह रहे एता साधन भक्ति, यही क्या है? यही साधन भक्ति है। द्विता प्रकार, ये दो प्रकार की है। एक होगी वैधि भक्ति, वैधि भक्ति जो विधि नियमों से युक्त है, जो शास्त्रों में वर्णन है क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी रागानुगा, रागानुगा भक्ति। कह रहे दो प्रकार की यहाँ भक्ति बता दी। इसलिए आगे कह रहे हैं
रागहीन जन भजे शास्त्र आज्ञाएं, वैधि भक्ति बलि तारे सर्व शास्त्र काए। कह रहे रागहीन, जिसके अंदर कृष्ण के प्रति राग नहीं है, राग मतलब स्वाभाविक आसक्ति ना है, ऐसे स्वाभाविक आसक्ति से रहित होकर जन भजे शास्त्र आज्ञाएं, जो शास्त्र की आज्ञा से, अर्थात शास्त्र में क्या करना विधि है और क्या करना निषेध है, शास्त्र में जो दिए गए सिद्धांत हैं उनके अनुसार जो क्या करते हैं उसको पालन करते हैं। वैधि भक्ति बलितार सर्व शास्त्र गाए, उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही वैधि भक्ति कहते हैं। अभी जो इसकी टीका है वो बहुत विस्तार से है, तो वो हम कल श्रवण करेंगे। प्यार संख्या 103 से जो टीका है उसको हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।